सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मर शहीद अशफाक उल्ला खां भारत के सच्चे सपूत थे। मात्र 27 वर्ष की उम्र में अशफाक उल्ला खां ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर फांसी के फंदे को चूम लिया था। अशफाक उल्ला खां एक बेहतरीन उर्दू शायर भी थे। अपने अन्य मित्रों के साथ अशफाक उल्ला खां ने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अशफाक उल्ला खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलाल नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम अशफाक उल्ला खां वारसी हसरत था। इनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। इनके पिताजी का नाम मोहम्मद शफीकुल्ला खां था, जो कि पठान परिवार से संबंध रखते थे। इनकी माताजी का नाम मजहूरुन्निसा था, जो कि एक गृहिणी महिला थी। इनकी माताजी के परिवार के लोग काफी पढ़े लिखे थे। उनमें से बहुत उच्च पदों पर कार्यरत थे। अशफाक उल्ला खां परिवार में सबसे छोटे थे और उनके 3 बड़े भाई थे। परिवार में सब उन्हें प्यार से अच्छू कहते थे। बचपन से ही अशफाक उल्ला खां को खेलने, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तैरने का बहुत शौक था और वे उर्दू में कविता भी किया करते थे। बचपन से अशफाक उल्ला खां में देश के प्रति कुछ करने का जज्बा था। वे हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किसी क्रांतिकारी दल का हिस्सा बन जाएं। इसके लिए वे कई लोगों से संपर्क करते रहते थे। अशफाक उल्ला खां के बड़े भाई रियासत उल्ला खां राम प्रसाद बिस्मिल के सहकर्मी थे। वे अक्सर अशफाक को उनकी बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे। उन्होंने बताया कि वे एक कवि भी हैं। जब वर्ष 1920 में मैनपुरी कांड के बाद अशफाक उल्ला खां को पता लगा कि राम प्रसाद बिस्मिल उन्हीं के शहर में है, तो उन्होंने बिस्मिल जी से कई बार मुलाकात की, परंतु बिस्मिल से उनकी कोई यादगार अनुभूति नहीं बन पाई। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर में एक बैठक का आयोजन किया। उस बैठक के दौरान बिस्मिल ने एक कविता पढ़ी थी, जिस पर अशफाक उल्ला खां ने आमीन कहकर उस कविता की तारीफ की। बाद में राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें बुलाकर परिचय पूछा, जिसके बाद अशफाक उल्ला खां ने बताया कि वह रियासत खां जी का छोटा सगा भाई और उर्दू शायर भी हैं। कुछ समय बाद वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद अशफाक उल्ला खां ने राम प्रसाद बिस्मिल के संगठन मातृवेदी के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। इस तरह से वे क्रांतिकारी जीवन में आ गए। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रितानी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ किया, लेकिन वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस स्थिति में खान सहित विभिन्न युवा लोग खिन्न हुए। इसके बाद खान ने समान विचारों वाले स्वतंत्रता सेनानियों से मिलकर नया संगठन बनाने का निर्णय लिया और वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। काकोरी रेल एक्शन, काकोरी कांड, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हथियार खरीदने और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर में 8 अगस्त 1925 को एक बैठक की। एक लंबी विवेचना के पश्चात रेलगाड़ी में जा रहे सरकारी खजाने को लूटने का कार्यक्रम बना। 9 अगस्त 1925 को खान सहित उनके क्रांतिकारी साथियों राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, शचींद्रनाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुरारी शर्मा, मुकुंदी लाल और मनमथनाथ गुप्त ने मिलकर लखनऊ के निकट काकोरी में रेलगाड़ी में जा रहा ब्रितानी सरकार का खजाना लूट लिया। रेलगाड़ी के लूटे जाने के 1 माह बाद भी किसी भी लुटेरे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यद्यपि ब्रिटेन सरकार ने एक विस्तृत जांच का जाल आरंभ कर दिया था। 26 अक्टूबर 1925 की एक सुबह बिस्मिल को पुलिस ने पकड़ लिया और खान अकेले थे, जिनका पुलिस कोई सुराख नहीं लगा सकी। वो छुपते हुए बिहार से बनारस चले गए,
जहां उन्होंने 10 माह तक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया। उन्होंने इंजीनियरिंग के आगे के अध्ययन के लिए विदेश में जाना चाहते थे, जिससे स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके, और वो देश छोड़ने के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने अपने एक पठान दोस्त की सहायता ली, जो पहले उनका सहपाठी रह चुका था। दोस्त ने उन्हें धोखा देते हुए उनका ठिकाना पुलिस को बता दिया, और 7 दिसंबर 1926 की सुबह पुलिस उनके घर आई तथा उन्हें गिरफ्तार किया। खान को फैजाबाद कारावास में रखा गया और उनके विरुद्ध एक मामला आरंभ किया गया। उनके भाई रियासतुल्लाह खान उनके कानूनी अधिवक्ता थे। कारावास के दौरान अशफाक उल्लाह खान ने कुरान का पाठ किया और नियमित तौर पर नमाज पढ़ना आरंभ कर दिया तथा इस्लामी माह रमजान में कठोरता से रोजे रखना आरंभ कर दिया। काकोरी डकैती का मामला बिस्मिल खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाकर पूरा किया गया। खान को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद कारावास में फांसी की सजा दी गई। उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व, प्रेम, स्पष्ट सोच, अडिग साहस, दृढ़ निश्चय और निष्ठा के कारण वो एक महान शहीद बन गए। यह क्रांतिकारी व्यक्ति मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम, अपनी स्पष्ट सोच, अडिग साहस, दृढ़ता और निष्ठा के कारण अपने लोगों के बीच शहीद और एक लेजेंड बन गया। अशफाक उल्लाह खां की मृत्यु, अशफाक उल्लाह खान डेथ 19 दिसंबर 1927 की शाम फैजाबाद जेल की काल कोठरी में काकोरी कांड, सरकारी खजाना लूटने के जुर्म में फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खां की कविता अशफाक उल्लाह खान पोएम। कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का, चरखे से जमी को हम ता चरख गुंजा देंगे। परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं मातम की, है जान हथेली पर एक दम में गंवा देंगे। उफ तक भी जुबान से हम हरगिज ना निकालेंगे, तलवार उठाओ तुम हम सर को झुका देंगे। सीखा है नया हमने लड़ने का यह तरीका, चलवाओ गन मशीनें हम सीना अड़ा देंगे। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे। मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए, जालिम आजाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। अशफाक उल्लाह खां के विचार, अशफाक उल्लाह खान थॉट्स। हम भारत माता के रंगमंच पर अपना पार्ट अदा कर चुके हैं। हमने गलत अथवा सही जो कुछ भी किया वह स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना से किया। कुछ लोग हमारे इस काम की प्रशंसा भी करेंगे और कुछ लोग निंदा, किंतु हमारे साहस और वीरता की प्रशंसा हमारे दुश्मनों तक को करनी पड़े कि मैं अंग्रेजों के राज्य से हिंदू राज्य ज्यादा पसंद करूंगा। मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वह गलत है। खुदा के यहां मुझे इंसाफ मिलेगा। हमें नाम पैदा